वन नेशन वन इलेक्शन, देश एक और इलेक्शन भी है। लेकिन क्या ये बात लागू होती है कि भारत जैसे इतने बड़े देश पे क्या ये बात सीधे सीधे लागू होती है, या इसमें बहुत सारी खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, या ये बिल्कुल ही फेल हो सकता है इस तरह का है, या फिर कोई इससे बेटर सॉल्यूशंस भी हैं जो इससे बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और बहुत सिंपली और सब अप्रिशिएट करेंगे और बिना दिक्कत के, और कुछ जो फायदे वन नेशन वन इलेक्शन के वो उसमें भी मिलने लगेंगे। क्या कुछ ऐसा तरीका भी? आइए इस वीडियो में जानते हैं और डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं मोदी जी का, बीजेपी का भी, और बहुत पुश कर रहे हैं, लेकिन बस पुश ही करते जा रहे हैं, कुछ इंप्लीमेंट ग्राउंड पे होता दिख नहीं रहा है। मतलब एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ कि मूव करके एक साथ करा दिया, सब दूर दूर हो रहे हैं, जो अपने टाइम पे होते थे उसी टाइम पे हो रहे हैं। कोई अल्टरेशन करने की कोशिश नहीं की टाइमिंग में इलेक्शन कमीशन द्वारा, फिर भी बोले जा रहे हैं हम करेंगे करेंगे, तो कुछ एक्शन नहीं लिया गया। ये एक बहुत बड़ा एक्शनेबल स्टेप नहीं लिए गए, बाकी बातें तो बड़ी बड़ी की गई है, तो ऐसा क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो सामने आता है और इसका भी आंसर हमें जानना चाहिए। तो इम्प्लीमेंट ना कर पाने का जो असली कारण है वो है कि ये है ही इतना मुश्किल कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, कि मतलब आसानी से करा ही नहीं जा सकता, इसीलिए अभी तक नहीं हुआ। तो और भी क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर इस वन नेशन वन इलेक्शन के साथ क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले इशू की बात करें तो पहली सबसे बड़ी परेशानी जो सामने आती है वो है कि बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा, मतलब समय बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा इलेक्शंस का। यानी कि एक बार में इम्प्लीमेंट कर दो तो कई स्टेट में इलेक्शन सिर्फ 2-3 साल में खत्म हो जाएंगी। सरकार आई 2-3 साल में बंद, फिर नई सरकार 5 साल चलेगी, ये एक दिक्कत। दूसरे में बढ़ जाएगा तो 6-7 साल बढ़ जाएगा, मतलब 5 की जगह 6-7 साल सरकार चल रही है किसी। तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको शॉर्ट कर पाना आप ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यही सबसे बड़ा हर्डल है वैसे तो। फिर उसके बाद सरकार बनी कोई नई स्टेट में, कहीं छोटी मोटी सरकार उठ गिर गई, अब उसको फिर ऐसा इलेक्शन में कराना पड़ेगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में फिर मैच हो सके अपने मेन इलेक्शन से, वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसके लिए तो या तो उसकी सरकार बहुत छोटे टाइम के लिए बनेगी, यानी बीच में टूटी तो फिर 2.5 साल के लिए बनेगी, 2 साल 3 साल ऐसे कुछ, नहीं तो बड़ी टाइम के लिए बनेगी कि 6 साल 7 साल फिर जाके मैच होगा। मतलब ये एक बहुत ही इश्यूज है और ये फ्यूचर के इश्यूज है, मतलब कि इम्प्लीमेंट होने के बाद जो ये इश्यूज आएंगे ये वो इश्यूज है इस वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। आप मैच देख रहे हैं कि कितना बड़ा क्रिएट हो जाए, कितना बड़ा रायता फैल गया इसी में। बस मैंने 2 ही बात बताई, इसमें कितना रायता फैल गया और सोचिए और कितना रायता होगा इसमें। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब समझिए कि हम जनता जो है उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी भी है ये वन नेशन वन इलेक्शन। और वो क्या है कि मान लीजिए लागू है, कल से लागू, कल इलेक्शन होते हैं, फिर आप बताइए इलेक्शन हो गए, सब जगह हो गए, सारी सरकारें डिसाइड होगी। अब ये बताइए कि 5 साल बाद अगला इलेक्शन, कोई नेता मुंह दिखाएगा, आप सामने आएगा, आप पूछने जाओगे, भाव देगा, आप मतलब कोई इज्जत रह जाएगी जनता की, नेताओं की नज़र में। अभी का क्या सिस्टम है कि थोड़ा बहुत अगला इलेक्शन है तो थोड़ा आना पड़ता है, सामने आना पड़ता है और थोड़ी जवाबदेही हो जाती है उनकी, हर बार देना पड़ता है और जनता भी जवाब देती है, कहीं हरा देगी, फिर उससे डर जाएंगे, हार रहे हम, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो चैन से बैठ जाएंगे और फिर इलेक्शन जस्ट 1-2 साल पहले आएंगे और फिर पूरी मेहनत उस समय जरूर करेंगे, लेकिन पूरे 3 साल तक आलसियों की तरफ पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो वाली बात है। और ये चीज़ एज अ जनता हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम आम जनता और हमारे पास थोड़ा पावर तो हम ही दे रहे हैं ना उनको, तो हमारे पास भी पावर होनी चाहिए। ये क्या है कि मस्त पावर लेके बैठ जाएंगे, इससे नेता बहुत पावरफुल हो जाएंगे और जनता बहुत वीक हो जाएगी। आपको समझना है, ये चाहे आप किसी भी पार्टी को, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत डेंजरस पॉइंट है। अगर ये लागू होता तो ये बहुत बड़ा इशू है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक पॉइंट और है, मैं एज अ विपक्ष नहीं बोल रहा हूँ, एज अ बीजेपी का शुभचिंतक की तरह अगर मैं बोलूँ, बीजेपी के लिए भी ऐसा नहीं कि बहुत ही एकदम फूलों से सजा रास्ता होगा, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो उसका मैं आपको एग्जांपल के तहत बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2024 का इलेक्शन हुआ था अभी, उसमें मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन हो तो सारे स्टेट के इलेक्शन सब कुछ उसी समय होता। उस समय का माहौल आपको याद है अच्छे से? नहीं तो जाके रिवाइंड कीजिए और देखिए उस समय क्या हुआ था। बहुत बुरी हालत हो गई थी बीजेपी की, बहुत सारे स्टेट में बहुत बुरी हार मिली थी, बहुत कम वोट्स मिले थे, और एक बहुत बड़ा शौक था बीजेपी के लिए अगर बात करें तो सोचिए, वो तो लोकसभा इलेक्शन था और उस संभल गया किसी तरह से, और उन्होंने थोड़ा सा पॉलिसी चेंजेस किए, कुछ तरीके में बदलाव किया और फिर स्टेट्स वो जीतने लगे। हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए और दिल्ली जीत गए। ये तो हालत खराब हो सकती थी इनकी, क्यों बच पाए? क्योंकि समय मिला उन्हें सोचने का, समझने का, उस इलेक्शन में गड़बड़ हुई और इस इलेक्शन में सेट करते हैं, चीजें ठीक करते हैं। तो अगर ऐसा ना होता तो बीजेपी के लिए आप समझिए बुरी हालत होती है। आज कितने स्टेट्स में बीजेपी साफ हो चुकी होती, लेकिन अभी की बात करें करेंटली तो बीजेपी ने पूरा बाउंस बैक दिखा, पूरा दिमाग ला के बहुत अच्छे से किया। लेकिन अगर उस समय नेशनल सेंटीमेंट बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब काफी नेगेटिव था, ऐसा ही होता और बहुत कम सीटें आती, बहुत सारे राज्यों में, हो सकता सरकारें भी चली जाती कई राज्यों में। ये समझिए कि ये बीजेपी के लिए ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा फायदेमंद सौदा, बहुत रिस्की। अगर आप बीजेपी सपोर्टर तो आपको भी समझना है कि ऐसा नहीं कि ये बहुत ही अच्छा इलेक्शन, तो पता नहीं सोचा है, लेकिन इतना कुछ बहुत बेनिफिशियल मुझे ना बीजेपी के लिए दिख रहा है और ना ही कांग्रेस के लिए और या किसी और पार्टी के लिए। और सबसे बुरा तो हमारे लिए है, क्योंकि एक बार आ गया था, ये मुंह नहीं दिखाएंगे, आप भूल जाइए, ये शकल भी दिखाएंगे, ये तो गए, बस हो गया।
जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर अगर इतने इश्यूज हैं बीजेपी की तो ऐसा है नहीं, पता नहीं होगा तो फिर क्यों पुश कर रही है? मुझे अपनी एनालिसिस से दो ही रीजन समझ आते हैं इसके। पहला रीजन तो ये है कि या तो बीजेपी के एडवाइजर्स बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, कोई आइडिया नहीं, उन्हें बस एक पॉइंट पकड़ लिया कि नेशनल प्राइड की बात आएगी तो हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारा एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, सीटें ज़्यादा मिलेगी। या तो ये रीज़न है, या फिर दूसरा इससे भी ज़्यादा सिनिस्टर रीज़न है, और वो ये है कि सब पता है उन्हें, ये बस जानबूझ के थोड़ा सा घुमा रहे हैं क्योंकि पता है कि इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस देश को भटकाए रहो, एक फ्री का मुद्दा देते रहो और जनता थोड़ा सा भटके रहे और ये ज़्यादा क्वेश्चन ना करे सरकार से, और ये मस्त चलती रहे सरकार, और लास्ट में फिर बोले ये तो बहुत मुश्किल था, हमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, सॉरी बोल के निकल ले। मुझे दूसरे वाले की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आपका क्या विचार है? ये जो मैंने दो पॉइंट बताए इनमें से किसी से एग्री करते हैं आप, या आपका कोई तीसरा पॉइंट है? हम जानना चाहेंगे, बिल्कुल कमेंट्स में बताइए। तो अब हम बात करते हैं क्या इससे कोई बेटर ऑप्शन भी जो आसानी से इजीली इंप्लीमेंट में सर कुछ फायदे दे जाए जो वन नेशन वन इलेक्शन दे रहा है, ऐसा कुछ है? जवाब है हाँ। क्या है वो मैं बताता हूँ। उसके भी दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल बीच का रास्ता और एक है कि जो सिंपल रास्ता जो बहुत सबसे आसानी से इंप्लीमेंट हो सकता है। एक थोड़ा मुश्किल होगा इंप्लीमेंट करना लेकिन वो भी हो जाएगा। उन दोनों को डिस्कस करते। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला सॉल्यूशन है इंस्टेड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हर 2.5 साल में इलेक्शन करें, यानी 5 साल में एक इलेक्शन होने की जगह 2.5 साल में एक इलेक्शन हो। जैसे मान लीजिए मार्च में एक इलेक्शन हुआ, 2.5 साल बाद कहीं सितंबर अक्टूबर जो भी महीना सुटेबल हो उसमें एक दूसरा इलेक्शन हो गया 2.5 साल बाद। उस समय जैसे चुनाव हुआ, इसमें लोकसभा जो भी स्टेट आगे साथ में उनका इलेक्शन हो गया, पंचायत हो गया, फिर अगली बार जो बच गए उनका उस समय हो गया, उसके 2.5 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन हो गया, फिर उसके 2.5 साल बाद फिर इस तरह से चलता रहा। मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत होगी इंप्लीमेंट करने में कि थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। 1 साल से ज्यादा आगे पीछे तो नहीं करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। आगे कर देंगे पीछे कर देंगे, आसानी से काम हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये आसानी से इंप्लीमेंट हो जाएगा और थोड़ा बहुत फायदा हमें मिल जाएगा। 2.5 साल में शकल भी दिखा देंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो इंप्लीमेंट करना चाहिए और जो काफी अच्छा तरीका है। और एक दूसरा तरीका जो मेरा फेवरेट है क्योंकि पसंद आता है मुझे कि राजनीति थोड़ी चलती रहे देश में, तो मेरा मानना है कि इससे भी बेटर सॉल्यूशन है 2.5 साल की जगह हर साल ही इलेक्शन, हर साल हाँ, लेकिन फिक्स डेट ही फिक्स मार दो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएस में होता है, यूएस में सिमिलर इसी तरह का है कि इंस्टेड ऑफ डेट डिसाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सीधा बोलते हैं कि ये महीना है और इसका दूसरा ट्यूसडे इससे इलेक्शन होता है। इसी तरह से हम जैसे कर सकते हैं कि सितंबर 2nd ट्यूसडे, 1st मंडे, 3rd वेडनेसडे, इस तारीख से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे पूरे देश में। हर साल जो भी इलेक्शन होगा, जो भी इलेक्शन किसी स्टेट का है, पंचायत का है, वार्ड काउंसिलर हो गया, एमएलए, एमपी जो भी है, इवन रेफरेंडम भी, अगर पता नहीं इंडिया में होता नहीं लेकिन रेफरेंडम भी कराना चाहे तो इस समय करा ले। आप सोचिए कि सब कुछ इसी समय, एक महीना सितंबर पूरा, थोड़ा आगे भी खिंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत तो एक ही टाइम पे होगी, शुरू करें और खत्म करें। बस आप सोचिए कि हर साल सब तैयार रहेंगे, लोग भी तैयार रहेंगे, जनता भी तैयार रहेगी, नेता भी तैयार रहेंगे, इलेक्शन कमीशन भी तैयार रहेगा, पूरा देश तैयार रहेगा कि इस समय इलेक्शन वाला थोड़ा चीजें ठंडे हो जाती है। क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो आचार संहिता वगैरह लगती है, तो उस हिसाब से बिजनेसेस भी तैयार हो जाएंगे, हाँ थोड़ा स्लो कर लेते हैं। अभी क्या है कि कभी भी हो जाता है इलेक्शन, इधर इलेक्शन हो रहा है, उधर इलेक्शन, आगे पीछे ऊपर नीचे इलेक्शन हो रहा है, शादी हो रही, कहीं भी शुरू हो जाता है, कहीं भी कोई भी करने लग जाता है। ये सॉल्यूशन है मेरा हर साल। ये आपका क्या मान? मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है 1 साल वाले, क्योंकि यार मुझे चाहिए यार थोड़ा रहे, गर्म माहौल रहे देश में, इलेक्शन की बात होती रहे, थोड़ा मुद्दा मिल जाता है, टाइम पास हो जाता है और सरकार भी टेस्ट रहती है, अरे हमारी इज्जत यहाँ पे यहाँ नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया नहीं करना पड़ेगा, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसमें बहुत मजा आएगा। पक्ष विपक्ष दोनों के लिए बहुत अच्छा है और एक्टिविटी चलती रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि हर साल ईयरली इलेक्शंस हो, लेकिन फिक्स डेट, ताकि तंग ना हो कि ये कभी भी रैंडम कभी भी हो जाता है, उसकी जगह फिक्स डेट जो इलेक्शन कराना इसी समय का। बस ये है मेरा सॉल्यूशन और ये बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट हो सकता है, मेरा तो ये मानना। आपको अगर ये सॉल्यूशन अगर ठीक लग रहा है तो आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर आपको कोई और सॉल्यूशन लग रहा है, कोई तीसरा ही प्लान है आपका तो वो भी बता सकते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। भाई ये नहीं है यार, ये अच्छा है, बताएं यार क्या बता, खतरनाक बात हमें भी पता चला। तो दोस्तों यही था मेरा एनालिसिस और रिकमेंडेशन, पता नहीं क्यों दिया मैंने, लेकिन ये था मेरे एनालिसिस और ये था मेरा रिकमेंडेशन। सरकार तो मानेगी नहीं, मान भी सकती है, अगर पहुंचा सकते कोई है वो पहुंचा दे मेरी वीडियो, क्योंकि बात तो बहुत अच्छी करी मैंने, बहुत आसानी से इंप्लीमेंट हो जाए। तो अगर ये बात आप आगे पहुंचा सकते हैं सरकार को तो बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि क्या पता उन्हें भी सुन के अच्छा लगे, पसंद आए और इम्प्लीमेंट ही हो जाए तो मुझे भी मजा आ जाएगा, उनको भी ठीक लगेगा, तो इससे देश का भी फायदा, हमारा फायदा, सबका फायदा, मेन जनता का भी फायदा होगा कि हर साल शक्ल दिखाएंगे, और नेताओं का भी फायदा कि उनको भी पता चलता रहेगा क्या माहौल है क्या देश में, तो और फिक्स डेट रहेगा तो सब तैयार रहेंगे उसके लिए। तो ये सबसे अच्छी मेरे को तो यही लगता है। बाकी 2.5 साल भी इतना बुरा नहीं, वो भी करा जा सकता है। यही 2 इम्प्लीमेंट मुझे बेस्ट लग रहा है। आपका कोई और सुझाव है तो आप दे सकते हैं जरूर। यही थी वीडियो, थैंक यू। ये सस्ती पॉलिटिक्स का एक चैनल है, अगर आपको ये सस्ती पॉलिटिक्स का वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें। सस्ती पॉलिटिक्स में जुड़े, सस्ती पॉलिटिक्स देश में चल रही है, डिस्कवर करते, उजागर करते, खोद के निकालते, सारे सस्ती पॉलिटिक्स खत्म करेंगे, देश विदेश कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जाते जाते आइए 2 वीडियोस रिकमेंड करता हूँ, एक है 2004 की इलेक्शन की वीडियो और एक है इजराइल पैलेस्टाइन का इशू। सस्ती पॉलिटिक्स दोनों जगह हुई, उनको भी देख लीजिए कि क्या हुआ था। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल